हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS बोर्ड टीचिंग क्लासेस पर। तो जैसा कि हमने जो 12th क्लास का जो हमारा बैच चल रहा है ये यूपी बोर्ड का ब्रह्मास्त्र, उसमें पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं और अब इसमें हम दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे चुका था, लेकिन कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे, उन्हें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आज उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारे जो सेकंड टॉपिक्स रह गए हैं उसमें रह गया फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। एक होता है बेटा इसमें द्विआधारी संक्रियाएं, जो कि आपकी इस साल नहीं है क्योंकि 30% जो कोर्स हटा है उसमें वो हट चुका है, लेकिन उसकी भी मैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे दूंगा क्योंकि इसमें जो मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसके बेस के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। तो संयोजन वो कह रहा है कि फलनों का संयोजन यानी उसमें हमारे पास दो फलन होंगे, उनका संयोजन क्या होता है। ठीक है, उसे समझेंगे हम कि मैंने देखा दे रखा है यहाँ पे कि मान लीजिए एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी तथा बी जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। ठीक है, यहाँ पे तीन टॉपिक्स हैं ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए और बी का संबंध दिखाना है फलन से, और जी और बी और सी का दिखाना है। जब हमने ए का जो एक अगर एक्स है उसका बी के साथ फलन दिखाया, संबंध दिखाया है, तो वो हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। जब फिर एफ ऑफ एक्स का जी से दिखाया है तो वो हो गया हमारा जी ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, तो इसका जो जी और एफ का जो वो होता है बीच में, जैसे कि इसमें जो ए का हम सी से डायरेक्टली संबंध दिखाएंगे, ए का और सी के साथ जब हम इसमें कोई फलन बनाएंगे तो हमारा क्या होगा जी ओ एफ, इसे बोलते हैं हम गॉफ। तो इसमें ओ क्या होता है, इसका संयोजन है। ठीक है, इसे बोलते हैं जी संयोजन एफ। जब फॉग निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा एफ संयोजन जी, यानी गॉफ और फॉग दो टॉपिक होते हैं इसमें, गॉफ और फॉग। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं उसे हम समझेंगे थोड़ा सा। जैसे कि देखिए इसमें हमें जब उससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि ये होता है गॉफ, ये हो गया गॉफ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो ठीक है, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। जब ए का हम बी से कोई फलन बनाएंगे तो हमारा वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का एफ के साथ फलन बन रहा है। तब बी का फिर सी के साथ जब फलन बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ठीक है, जी एफ एक्स, इसे थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जब ए का डायरेक्टली सी से संबंध होगा, ए का जब सी के साथ फलन बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा वो गॉफ, जिसे बोलते हैं जी संयोजन एफ। ठीक है, गॉफ पढ़ते हैं उसके बाद फॉग पढ़ेंगे। तो जैसे कि मानिए इसके साथ कोई एक कांस्टेंट हमने एक्स ले लिया। ठीक है, तब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्व करने का तरीका होता है कि इस ओ को हटाते हैं, हम इस ओ को हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें से ओ को हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स। जब इसमें हम फॉग को सॉल्व करेंगे तो इसमें होता हमारा, इसमें से ओ को हटाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है ना, ये होता है हमारा गॉफ, ये होता है हमारा फॉग। फॉग और गॉफ दोनों को मैं अभी यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत ना लें कि फॉग कैसे निकालते हैं और गॉफ कैसे निकालते हैं। बहुत से स्टूडेंट्सों के माइंड में ये इफेक्ट होता है कि हमारे अभी समझ में नहीं आ रहा कि फॉग क्या है गॉफ क्या है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स खत्म हो जाएंगे कि फॉग कैसे निकालना है, गॉफ कैसे निकालना है, व्युत्क्रमणीय फलन कैसे होगा, और कि इसमें जो किस जिसमें जो सारे टॉपिक्स आएंगे वो मैं जो बेसिकली टॉपिक हैं वो अभी क्लियर करा दूंगा। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो एग्जांपल के थ्रू में नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें से कंप्लीट हम कर लेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए पहले हम इसे समझते हैं कि फॉग कैसे निकालना है, गॉफ कैसे निकालना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक बेटा व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए हमारा फलन एकैकी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि एकैकी हमें कैसे ज्ञात करना है और आच्छादक हमें कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे जो एग्जांपल्स होंगे उसे हम बाद में लेते हैं, पहले से फॉग और गॉफ का एक एग्जांपल लेते हैं, उसे हम सॉल्व करके मैं तो बताता हूँ कि फॉग कैसे निकालना है और गॉफ कैसे निकालना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें संयोजन तो हमारे समझ में आ गया कि दोनों फलनों का जो संयोग होता है उसे बोलते हैं संयोजन। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम,
जैसे कि आपकी बुक का ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसमें दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 15 कि एफ सच दैट, इसमें कुछ अवयव हैं हमारे पास 2,3,4,5, ठीक है। उसके बाद दे रखा है टेंस टू, यानी इसका जो संबंध है 3,4,5,9 और जी सच दैट दे रखा है हमें इसमें 3,4,5,9 टेंस टू 7,11,15, ठीक है। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको इसका व्युत्क्रमणीय और उसे कंप्लीट करा दूंगा गॉफर फॉक को, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ऐसे दे रखा है, नीचे थोड़ा सा इसे सॉल्व करके बाद उसने बताया है कि f(2) की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है इसमें हमें 3, f(3) की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4 और जो f(4) की वैल्यू है वो हमें दे रखी है इसमें f(4) की वैल्यू 5, f(4) की वैल्यू और f(5) की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, f(4) और f(5) दोनों की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इसके बाद हमें देखना है इसमें g, ठीक। तो इसमें गॉफ की जो वैल्यू दे रखी है g की वो g(3) की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी है इसमें g(3) की वैल्यू 4, g(3) और 4 दोनों की वैल्यू इक्वल है, 3 की और 4 की वैल्यू 7 है, ठीक है। g(3) की वैल्यू भी 3 है 7 है, g(4) की वैल्यू भी 7 है तथा g(5) और g(9) दोनों की वैल्यू 11 है, ठीक। g(5) और g(9) इक्वल g(9) इक्वल टू है 11, ठीक है बेटा। बात को समझना है अब हमें कि इसमें ये तो हमें दे रखा है, अब हमें फाइंड करना है फॉग एंड गॉफ। इसमें वो ओनली फुल कह रहा है हमसे इसमें कि गॉफ याद कीजिए, ठीक है। ओनली फॉर गॉफ याद करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं आपको फॉग और गॉफ दोनों ही वैल्यू फाइंड करके बताएंगे। देखते हैं फॉग कैसे निकालते हैं और गॉफ हम कैसे निकालेंगे इसमें। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था उसमें कोई भी एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। सबसे पहले गॉफ के लिए GOF(x), ठीक है। GOF(x) है, इसमें हमें करना क्या है कि GO इस O को हटाएंगे ब्रैकेट FX, ठीक है। FX ये इसमें FX में सबसे फलन पहला तो कौन सा आ जाएगा इसमें 2 है, तो FG FX2, ठीक है। तो इसमें देखिए कि FX2 की जो वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, GFX2, तो इसमें G का तो भी कोई रोल नहीं है, इसमें ओनली फॉर किसका है F का है, तो F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो इक्वल G(3), तो G(3) की वैल्यू कितनी रखी बेटा मैं यहाँ पर 7, ठीक है। तो G(3) की वैल्यू 7 आ गई यहाँ पर। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड डेट G(3), एक सेकंड G(x) इक्वल, सेकंड टॉपिक 3 है, f(3) लिखेंगे। f(3) के इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास f(3) की वैल्यू कितनी है 4, G(4), तो G(4) की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा G(4), f(x) हो गया हमारा। उसके बाद होता है हमारा G, और इसके स्थान पर क्या आएगा x के स्थान पर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें 4 तो हो गया, उसके बाद आएगा 3 हुआ, यहाँ पर 4 है, f(4) की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, f(4) की वैल्यू 4 और 5 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर 4 दे रखी है, ठीक है। 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू 4 एंड 5 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर G(4), ठीक है।
तो इसमें G4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसमें भी 7 देखिए, तो इसका क्या 7 7 ही हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है इसमें भाई, क्वेश्चंस में क्वेश्चन ही गलत है, हमने गलत लिख रखा है। एक बार देखते हैं। G3 G4 की वैल्यू 7 है, ठीक है, और G4 एंड G4 की वैल्यू 5 है। भाई गलत लग गया ये तो, सॉरी ऊपर है। हाँ ठीक है, इसमें दे रखा है कि G3 एंड 4 की वैल्यू 7 है, 5 और इसकी वैल्यू 11 है, 4 एंड 5 की वैल्यू 5 है, 3 की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू 4, ठीक, और गोफ में 4 की वैल्यू 7, 5 की वैल्यू 5, 4 एंड 5 की वैल्यू 5, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे पर देखने में कि 4 एंड 5 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। तो G5 की वैल्यू कितनी है बेटा, इसमें 11 है, G5 की वैल्यू 11। तो यहाँ पर लिखना है G(x) एंड यहाँ पे जो x है, ठीक है बेटा, तो x के स्थान पे कितना आएगा यहाँ पर हमारा f(5), f(5) आया यहाँ पे। तो 5 यानी 5 के इक्वल कितना दे रहा है इसमें, f(5) के इक्वल 4 है, तो ये हो गया हमारा G(4). तो G(4) की वैल्यू कितनी है हमारी, ठीक है, सॉरी G(5) की वैल्यू भी हमारे पास उसमें 5 है, ये मेरे पे गलत लिख गया, यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है, G(5), और इसमें G(5) की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11, ठीक है, G(5) की वैल्यू हमारे पास 11 है। तो यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिए ध्यान से कि सबसे पहले हम देखना क्या है कि G(f(x), ठीक है, ओ हटाना है हमें, यहाँ पर f(x) लगाना है, ये कोष्टक लगा देते हैं, ओ हटाते हैं और कोष्टक यहाँ पर लगा देते हैं। तो सबसे पहले ही जो अवयव कितना है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 रखा, f(2) के इक्वल वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर f(2) की जो वैल्यू रखी जाएगी वो कितनी रखी जाएगी 3 रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया G(3), यानी कि ये f(x) पूरा फलन हटेगा, ठीक है, f(2) यहाँ से हमने लिया है तो इसकी वैल्यू 3 आई है, तो ये पूरी डिजिट यहाँ से हटेगी, इसकी यहाँ पर 3 आएगा, 3 आ गया, तो G(3) की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है, G(3) की वैल्यू 7, गोफ की वैल्यू आ गई यहाँ पर। इसके बाद देखिए G(f(x) यानी अगली डेट 3, तो f(3) की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 4 है, तो G(4) की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू हमने कहाँ पर रखी, यहाँ पर रखी G(4) की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, ठीक है, तो G(4) का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से 7 आ गया। यहाँ पर देखेंगे f(x) यहाँ पर अगली डेट कितनी है 4 है, तो f(4) का मान कितना है यहाँ पर 5 रखा हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए G(5) का मान कितना है यहाँ पर 11 है, ठीक है, G(5) का मान 11 है। उसके बाद G(f(x) बराबर क्या होता है हमारा G, ठीक है, तो अगली डेट कितनी है यहाँ पर बेटा 5 है, G(5), तो f(5) की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 रखा है यहाँ पे, तो G(5) का मान कितना है यहाँ पर 11 है, ठीक है, G(5) का मान भी 11 है, क्योंकि 5 और 9 का मान जो है वो 11 ही है। तो हमारा जो गोफ निकल के आया है, गोफ इक्वल आया है हमारा 7 और 11, या फिर लिख सकते हैं 7,7 11,11, ये आया हमारा गोफ। इसी प्रकार से हम फॉग में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा देखिए हमारा गोफ और फॉग का तो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आती है हमारी बात व्युत्क्रमणीय की, ठीक है, ये फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कोई फलन दिया हुआ है, अगर वो एक ही है और आच्छादक भी है, तो फलन हमारा क्या होगा उसमें, तो फलन हमारा हो जाएगा व्युत्क्रमणीय। तो उसके लिए थोड़ी सी मैं आइडेंटिटी बता दूंगा आपको।
उसके लिए आइडेंटिटी होती है हमारी कि जैसे कि हमें कोई फलन दे रखा है एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई। अगर हम इसे प्रूफ कर दें एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई, अगर इसे हम प्रूफ करेंगे कि एफ सच दैट वाई टेंड्स टू एक्स, तो ये उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, हमारे पास पहले था एक्स सच दैट वाई, अब हो गया वाई सच दैट एक्स, तो ये क्या हो जाता है फिर हमारा, ये था हमारा एफ, तो ये हो गया हमारा एफ इनवर्स। ठीक है, अगर एफ इनवर्स हो गया तो ये क्या हो जाता है, उसका व्युत्क्रमणीय हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, उसका मैं उल्टा ज्ञात करना, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू, या फिर हम कह सकते हैं कि हम जी ऑफ एक्स लेके चलते हैं। अगर हमें वाई फाइंड हो जाता है, एफ ऑफ एक्स लेते हैं और हमें वाई फाइंड होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई लेकर चलते हैं और हमें वाई इनवर्स एफ ऑफ इनवर्स इक्वल क्या होता है, वाई मिल जाता है। जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होता है, हमारा एफ इनवर्स होता है, वही हमारा क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। वो कि जबकि वो एक एग्जाम्पल से आपकी समझ में आएगा, ऐसे आपके समझ में बहुत कम आएगा। कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि एफ सच दैट एक्स टेंड टू वाई, अगर वाई और एफ सच दैट वाई टेंड्स टू एक्स इक्वल क्या होता है, एफ इनवर्स होता है। अगर इसे मैं दोबारा इसका इनवर्स कर दूंगा, ठीक है, यानी कि एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई हो जाता है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, एफ ही फाइंड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा व्युत्क्रमणीय होता है। कि जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर हमने ले लिया यहाँ पर 2x, ये 2x ले लिया, तो हमें दिखाना है ये फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। ठीक है, किसके लिए दे रखा होगा, ये मैं दे रखा है एफ सच दैट n टेंड्स टू n। ठीक है, n से n में ये फलन व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। ठीक है, व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब फलन हमारा एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो एकैकी के लिए देखिए वैसे आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन इससे आपके समझ में आ जाएगा। और जो मेरे सम एग्जांपल्स होंगे, कुछ एग्जांपल्स होंगे, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, क्योंकि फिर मेरा जो वीडियो लेंदी हो जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा से शॉर्ट ही बनाऊँगा। तो एक ही के लिए क्या होता है हमारा एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी x1 इक्वल टू x2 हो जाता है, तो फलन हमारा क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, अतः फलन एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फलन एक ही हो गया। अब आच्छादक के लिए, क्योंकि फलन एक अच्छा तो होगा तभी हमारा फलन व्युत्क्रमणीय होगा। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए बेटा हमारा, ये कि जैसे कि हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो हमें क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स की इक्वल के स्थान पर क्या करते हैं, इसमें y इक्वल टू 2x है, तो x इक्वल टू क्या होगा हमारा y अपॉन 2। ठीक है, अगर हम y के स्थान पर कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं n से n, ये क्या हमारे दो फंक्शन है n से n में हम इसमें फंक्शन बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इसमें हमें क्या करना है कि अगर हमने y किया, ये क्या है हमारा x है, ये हमारा y है, तो आच्छादक क्या होता है, इसके प्रत्येक अवयव का इसमें संबंध होना, इसके प्रत्येक अवयव का इसमें पूर्व प्रतिबिंब होना ही क्या होता है, वो आच्छादक होता है। लेट करिए कि हमने y इक्वल्स टू 1 रखा, क्योंकि 0 तो ले ही नहीं सकते हैं, नेचुरल नंबर है, y इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें हमारा जो वैल्यू आएगी x की वो कितनी आएगी 1/2, x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 0.5, जो कि हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अतः फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है, फलन व्युत्क्रमणीय नहीं है। ठीक है, अगर ये आच्छादक होता तो हम बोल देते अतः फलन हमारा व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाना चाहिए y, यानी एफ एक्स की वैल्यू y की इक्वल,
यानी कि प्रांत का सह प्रांत में संबंध होना ही कहलाता है हमारा आच्छादक। लेकिन इसमें क्या है, सह प्रांत का प्रांत में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, प्रांत होता है और ये हमारा सह प्रांत होता है। सॉरी, इस साइड लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी समझ में आ चुका होगा। और अधिक सीखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट पार्ट को देखें, और जब तक कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा नेक्स्ट पार्ट मिल सके। ठीक है, जो हमारे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें ताकि ये चैनल आगे बढ़ सके। बाय बाय, टेक केयर।